करा दिया। बड़े बड़े ज्ञानी, योद्धा, सब निरुत्तर। हाँ, उनका वो सवाल, आप पहले स्वयं को हारे थे या मुझे? अगर वो खुद दास बन चुके थे तो अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें कैसे था? क्या तर्क था! सीधा धर्म और नैतिकता पर सवाल। बिल्कुल। और भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य जैसे लोग सिर झुकाए बैठे रहे। भीष्म ने बस इतना कहा कि धर्म की गति बड़ी गहन है। इस चुप्पी का क्या मतलब निकालें? क्या वो नियमों में बंधे थे या डर गए थे? शायद दोनों बातें थीं। नियम जटिल थे और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र का आदेश, कुरुवंश की प्रतिष्ठा, कई बातें थीं। पर उनकी चुप्पी ने दुर्योधन का हौसला और बढ़ा दिया। और उसने द्रौपदी का और अपमान किया, वो जांघ पर बैठने वाला इशारा। हाँ, वो क्रूरता की हद थी। और उसी क्षण भीम ने वो प्रतिज्ञा ली थी, दुर्योधन की जांघ तोड़ने की, जो बाद में युद्ध में पूरी हुई। सही कहा। माहौल बहुत बिगड़ गया था, अब शकुन भी होने लगे थे। तब शायद धृतराष्ट्र को थोड़ा डर लगा। हाँ, तब उन्होंने हस्तक्षेप किया, द्रौपदी को वरदान मांगने को कहा। और देखिए द्रौपदी की समझदारी, उन्होंने अपने अपमान का बदला नहीं मांगा। उन्होंने सबसे पहले अपने पतियों की दास्ता से मुक्ति मांगी। वाह, क्या प्राथमिकता थी! हाँ, लगा कि चलो संकट टल गया, पांडव स्वतंत्र हो गए। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से खेल की बात छेड़ी। हाँ, एक और खेल, और शर्त ये कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। मतलब कुल 13 साल राज्य से बाहर। और जाहिर है शकुनी के पासों के आगे पांडव फिर हारे। बिल्कुल। और इस बार हार का मतलब था 13 वर्षों का निर्वासन, जंगल में रहना, कठमाइयां झेलना, और 1 साल तो छिपकर बिताना था। तो ये थी वो घटना जिसने पांडवों को वनवास भेज दिया। कहते हैं जाते जाते युधिष्ठिर को यह एहसास हुआ था कि अहंकार और लोभ के रास्ते पर चलकर धर्म नहीं बचाया जा सकता। हाँ, और कृष्ण ने भी इसके बाद कहा था कि युद्ध तो अब होकर रहेगा, पर उसका सही समय आएगा। ये वनवास एक तरह से तैयारी का समय भी बना पांडवों के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शकुनी का छल, युधिष्ठिर का धर्म के नाम पर खेलते जाना, द्रौपदी का वो अपमान और उनका सवाल, भीष्म की चुप्पी, भीम की प्रतिज्ञा, और आखिर में 13 साल का वनवास, ये सब मिलकर कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा या राजनीतिक घटना नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का एक बड़ा मोड़ था। वनवास ने पांडवों को कष्ट तो बहुत दिए होंगे। कष्ट दिए, लेकिन शायद आत्ममंथन का, शक्ति जुटाने का और संकल्प को मजबूत करने का अवसर भी दिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये 13 साल का वनवास और अपमान सिर्फ एक सजा थी, या ये वो भट्टी थी जिसने पांडवों को तपाकर उस धर्म युद्ध के लिए तैयार किया जिसके बिना शायद वो जीत नहीं पाते।